नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इससे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 250 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 251 कि आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। एक जीवन यात्रा, बी चिंतामणि, 3 सामयिकी और 4 कुछ है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और सभी भाई बहनों का जवाब बिल्कुल सही आ गया। अक्सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 चिंतामणि इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध का संग्रह है उसका नाम है चिंतामणि, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। और सबसे पहले इसको विचार वीथी नाम से संकलन किया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि है, इसके कुल 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग 1 1939 में, चिंतामणि भाग 2 की बात करते हैं 45 में, 3 भाग 1983 में और चौथा भाग भी प्रकाशित हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी ये भी आ जाता है कि उसका प्रकाशन किसने किया है, तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा कि चिंतामणि भाग 1 का शुक्ल जी ने प्रकाशन किया, चिंतामणि भाग 2 का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया और चिंतामणि भाग 3 का नामवर सिंह ने और चिंतामणि 4 का आप देखेंगे तो कुसुम कुमार और ओम प्रकाश ने किया है। तो कहने का आशा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 252 है कि गेहूं और गुलाब की रचना की विधा है। एक नाटक, 2 कहानी, 3 निबंध, 4 जीवनी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 निबंध इज राइट आंसर, है ना। बात करें गेहूं और गुलाब, तो मैंने आपको बताया था गेहूं और गुलाब का वृक्ष होता है। तो वृक्ष का मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया, ये बिल्कुल रचना है और निबंध विधा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 253 है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा है, यानी कि निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है। 1 जीवनी, 2 ललित निबंध, 3 एकांकी, 4 कविता। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। विकल्प 2 ललित निबंध इज राइट आंसर। बात करें निषाद बांसुरी, तो निषाद बांसुरी जो है कुबेरनाथ राय द्वारा लिखा गया बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। कुबेरनाथ जी के अन्य निबंध भी आप देख सकते हैं, जिनमें कामधेनु है ना, रस आखिटक है, किरात नदी है, मराल है और प्रिया नीलकंठी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 254 है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। 1 रामधारी सिंह दिनकर, 2 अगेत, 3 रघुवीर सिंह, 4 डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के 4 जो अध्याय होते हैं ना, वो दिन भर होता है। दिन भर संस्कृत के 4 अध्याय आप पढ़ेंगे तो दिन भर लग जाएगा। तो दिन भर को दिनकर जोड़ लीजिएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा और बिल्कुल इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 255 है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। यानी कि निठल्ले की डायरी, ये निबंध किसका है। 1 कुबेरनाथ राय, 2 विद्यानिवास मिश्र, 3 हरिशंकर प्रसाई, 4 अगे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 यानी कि निठल्ले की जो डायरी है ना, हरिशंकर प्रसाई की, हरिशंकर प्रसाई ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 256 है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है। 1 पूंजीवाद का, 2 समाजवाद का, 3 कला और संस्कृत का, 4 सर्वहारा का। तो अब आपको जवाब देना है कि गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सिर्फ विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 कला और संस्कृत का इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 257 है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित होता था। ये लीजिए, ये प्रश्न आ भी गया, है ना। एक कह रहे हैं कि त्रिवेणी नाम से, 2 विचार वीथी नाम से, 3 विचार वितर्क नाम से, 4 विचार और विवेचना नाम से। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह चिंतामणि है ना, पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित होता था, ये ध्यान में रखिएगा और इससे बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 258 है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं।
1 हरिशंकर प्रसाई, 2 विद्यानिवास मिश्र, 3 कुबेरनाथ सिंह और 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब आपको जवाब देना है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है, ये निबंध किसका है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि बसंत आ गया कहाँ आएगा, तो किसी के निवास पे आ गया, है ना। तो बसंत आ गया विद्या के निवास पर तो कोई उत्कंठा नहीं है। बसंत आ गया विद्या निवास पर, विद्या के निवास पर, इन्हीं की विद्या निवास में इस द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 259 है कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध किसने लिखा है। यानी कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध किसने लिखा। 1 प्रेमघन, 2 भारतेंदु, 3 बालकृष्ण भट्ट, 4 गुलाब राय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि स्वर्ग में जब विचार सभा होती है ना तो कहाँ होगी, भारत में। भारत में स्वर्ग में विचार सभा करने वाले भारतीय होंगे, भारत। ठीक है, इधर में रख लीजिएगा भारत को ध्यान से। ठीक। प्रश्न संख्या 260 है कि हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 किसका है। यानी कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में लिखा गया, तो किसका कथन है। 1 भारतेंदु, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य शुक्ल, 4 बालकृष्ण भट्ट। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हिंदी नई चाल में ढलेगी ना तो बिल्कुल 73 ढलेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, हिंदी नई चाल में ढली किस वर्ष, तो 1873 आपको जवाब देना है। और एक कथन किसका है, तो विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। हिंदी नई चाल में ढलती है भारत में, भारत में यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। संख्या 261 है कि बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कालिराज की सभा किस पत्रिका में छपा था। तो कालिराज की सभा किस पत्रिका में छपा था। 1 सरस्वती, 2 हिंदी प्रतीप, 3 कव्यवचन सुधा, 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 261 का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 कव्यवचन सुधा इज राइट आंसर, है ना। प्रथम निबंध क्या था बालकृष्ण भट्ट का, कव्यवचन सुधा। प्रश्न संख्या 262 है कि हिंदी के स्टील कहे जाते हैं। अब हिंदी के स्टील कौन कहे जाते हैं, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1 प्रताप नारायण मिश्र, 2 बालकृष्ण भट्ट, 3 बाल मुकुंद गुप्त, 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि हिंदी का जो स्टील होगा ना वो भट्ट भट्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टील को ठोकेंगे पटकेंगे तो उसमें से भट्ट भट्ट की आवाज़ आती है। तो हिंदी का स्टील भट्ट भट्ट, भट्ट भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट को ध्यान में रखिएगा। और हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 263 है कि साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा है। किसने कहा है। 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 भारतेंदु, 3 प्रसाद, 4 बालकृष्ण भट्ट है। तो प्रश्न संख्या 263 का भी जवाब आ गया कि साहित्य जो है जनसमूह के हृदय का विकास है ना। विकल्प 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है। और इन्होंने एक कथन और कहा है कि ज्ञान रास का संचित कोश, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 264 है कि भारतेंदु के निबंधकार हैं। अब इनमें से भारतेंदु के निबंधकार कौन है, आपको जवाब देना है। 1 अज्ञेय, 2 प्रेमघन, 3 प्रसाद, 4 चतुर्सेन शास्त्री। तो ढेर सारे भाई बहनों ने बड़े तेज़ी के साथ जवाब दिया कि सर विकल्प 2 को लॉक किया जाए। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इज राइट आंसर, है ना। ये भारतेंदु के निबंधकार हैं, बाकी सब अन्य से संबंधित हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 265 है कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं। 1 श्याम सुंदर दास, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 पदम सिंह शर्मा। तो कालिदास की निरंकुशता, है ना, जब कोई व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, जो है ना, निरंकुश व्यक्ति वही हो सकता है जो महान और वीर होगा। तो महान और वीर माने महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में आप रख लीजिएगा। स्टार लगाकर बिल्कुल एकदम रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 266 है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। 1 माखनलाल चतुर्वेदी, 2 शिवपूजन सहाय, 3 रामवृक्ष बेनीपुरी और 4 हैं गुलाब राय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 266 का जो विकल्प 3 है ना, रामवृक्ष बेनीपुरी इज राइट आंसर, है ना। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 267 है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक हैं। 1 है श्री राम वर्मा, 2 श्री राम शर्मा, 3 श्री कांत वर्मा और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि शिकार श्री राम जी ने किया था। शिकार साहित्य श्री राम शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 268 है प्रसाद पंत और मैथिलीशरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है। 1 रामवृक्ष बेनीपुरी, 2 अज्ञेय, 3 दिनकर, 4 मुक्तिबोध।
तो प्रश्न संख्या 269 का भी जवाब आ गया कि विकल्प 3 को लाख किया जाए, दिनकर इज राइट आंसर। प्रसाद पंत और मैत्री शरण को अगर आपको निबंध में संकलित करना है तो दिन भर आपको मेहनत करना पड़ेगा। दिन भर फार दिनकर को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 269 है कि विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। 1 चंदा शर्मा गुलेरी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 अगेय, 4 इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया विक्रमोर्वशी की मूल कथा चंदा शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। ठीक है। संख्या 270 कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? 1 प्रकृति और परंपरा, 2 साहित्य और संस्कृत, 3 आस्था और सौंदर्य, 4 रस सिद्धांत। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प 4 को लाख किया जाए, रस सिद्धांत इज राइट आंसर, है ना। ये जो रस सिद्धांत है ये रामविलास शर्मा जी का नहीं है, बल्कि रस का सिद्धांत कौन जानता है? डॉक्टर जानता है। तो डॉक्टर नागेंद्र जी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 271 कि भोलाराम के जीव व्यंग्य के लेखक हैं। 1 हरिशंकर प्रसाद, जो ज्ञान वाजपेयी, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 निराला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि भोलाराम का जीव विकल्प ये हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया व्यंग्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 272 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं। 1 गुलाब राय, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 श्याम सुंदर दास, 4 विद्यानिवास मिश्र। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प 2 को लाख किया जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। अब कह रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? 1000 बार फर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 273 है कि कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर प्रसाई की नहीं है। 1 नेताजी का हिंद, 2 भूत के पाँव पीछे, 3 ठल्ले की डायरी, 4 वारात की वापसी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प 1 को लाख किया जाए, विकल्प 1 नेताजी का हिंद, है ना। अब नेताजी का हिंद तो ये जो आप देख रहे हैं रचना हरिशंकर प्रसाई की नहीं है, बल्कि नेताजी का हिंद ये मनोहर होती बात। नेताजी कोई बात कहते बड़ी मनोहर होती है, तो मनोहर श्याम जोशी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो इनका है मनोहर श्याम जोशी जी का है। बाकी भूत के पाँव, निठल्ले की डायरी और बात की वापसी हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। संख्या 274 के निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी। 1 अशोक के फूल, 2 कबीर, 3 नया साहित्य, 4 कुटज। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि नया साहित्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। बाकी अशोक के फूल, कबीर और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 275 किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। 1 भावात्मक, 2 विवरणात्मक, 3 वर्णनात्मक, 4 विचारात्मक। तो समाज शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंध में होता है? हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, समाज शैली का प्रयोग जो है विचारात्मक निबंध में होगा। ठीक है। विकल्प 4 को सही कर लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने विकल्प 4 का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 276 निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। अब कौन सी कृति नहीं है? 1 कह रहे रस आकिठक, 2 तुम चंदन हम पानी, 3 है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और 4 है शिरीष की याद आई। तो अब ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर प्रश्न संख्या 276 का विकल्प 1 रस आखिटक की बात हम लोग करते हैं तो कुबेर नाथ राय जी की रचना है गंधमादन, किरात, है ना। ये सब ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 277 है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? 1 है भाव या मनोविकार से, 2 श्रद्धा भक्ति से, 3 कहने कविता क्या है, 4 करुणा से। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प 2 को लाख किया जाए, विकल्प 2 श्रद्धा एवं भक्ति इज राइट आंसर, है ना। श्रद्धा भक्ति निबंध से लिया गया। प्रश्न संख्या 278 है कि निबंध संग्रह शब्दता के रचनाकार हैं। 1 विवेकी राय, 2 निर्मल वर्मा, 3 धर्मवीर भारती, 4 पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि निबंध संग्रह जो होता है ना, विकल्प 3 धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। जो निबंध का संग्रह है वो धर्मवीर भारती। निबंध संग्रह शब्दता किसका? धर्मवीर भारती का। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 279 है कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। 1 कह रहे हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा, 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 3 पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और 4 हैं परमानंद श्रीवास्तव। तो अब आपको जवाब देना है कि सही जवाब कौन सा विकल्प है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो साहित्य का विमर्श होता है ये लाल लाल होता है। तो लाल लाल फार पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना। जो भी साहित्य का विमर्श होता है यानी कि हिंदी साहित्य का विमर्श लाल लाल होता है। लाल लाल फार पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी।
प्रश्न संख्या 280 है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किसका है? एक डॉक्टर नागेंद्र, दो नामवर सिंह, तीन नंदुलारी वाजपेयी या फिर चार रामविलास शर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प एक को लॉक किया जाए। विकल्प एक डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बात करें छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नागेंद्र, और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा होगा। ये ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से दो प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 281 है कि कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के लेखक हैं। एक रामदास मिश्र, दो धनंजय वर्मा, तीन विष्णुकांत शास्त्री या फिर चार डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प 4 को लॉक किया जाए। विकल्प 4 डॉक्टर धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बाज, कपोत, पपीहा, है ना। बाज, कपोत, पपीहा की बात अगर करने वाला को जो व्यक्ति होगा वो धर्म का वीर होगा। धर्म का वीर माने धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर भारती को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 282 है कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक हैं। एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दो रामविलास शर्मा, तीन इंद्रनाथ मदान और चार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर भारत में जो अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद विलास करते थे, है ना। भारत में जो अंग्रेजी राज था और मार्क्सवाद था ये विलास करते थे। विलास फॉर डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 283 है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। कथन किसके संबंध में है? एक डॉक्टर नागेंद्र का है, दो नंदकिशोर आचार्य का है, तीन रामविलास शर्मा का है या फिर चार नंदुलारी वाजपेयी का है। तो प्रश्न संख्या 283 का जवाब आ गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त किया है ना। कौन? जो विलास नहीं करेगा वही आलोचना को रीतिबद्धता से मुक्त करेगा। विलास फॉर डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 284 है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र के लेखक हैं। अब अरस्तु के काव्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? एक डॉक्टर भागीरथ मिश्र, दो डॉक्टर नागेंद्र, तीन डॉक्टर जगदीश गुप्त, चार राममूर्ति त्रिपाठी। तो अरस्तु का काव्यशास्त्र कौन पढ़ता है? डॉक्टर पढ़ते हैं। डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने विकल्प 2 का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब। यह सुनने तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 285 है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? एक लक्ष्मीकांत वर्मा, दो नामवर सिंह, तीन परमानंद श्रीवास्तव, चार आगे। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान में रख लीजिएगा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक विकल्प 2 नामवर सिंह हैं। और जिन भाई बहनों ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब, है ना। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कविता नए, है ना, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। कविता नाम है तो नामवर लगा दीजिएगा, और नई कविता तो नई लक्ष्मी होती, लक्ष्मीकांत वर्मा ध्यान में रख लीजिएगा। और आप नया और नई ध्यान में रखिएगा। जब नए होंगे तो नाम होंगे, नई होगी तो लक्ष्मी होगी। तो कविता के नए प्रतिमान बिल्कुल नामवर सिंह का है और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। फिलहाल जो कविता के नए प्रतिमान, कविता एक नाम है, नाम फॉर नामवर सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसी अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 286 है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। एक आचार्य शुक्ल, दो डॉक्टर नागेंद्र, तीन अशोक वाजपेयी, चार हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो रस की मीमांसा होती है ना, बिल्कुल राम के रस की मीमांसा होती है। तो राम फॉर रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 287 है कि भाषा और समाज कृति के लेखक हैं। एक समीक्षा ठाकुर, दो रामदास मिश्र, तीन रामविलास शर्मा, चार श्याम सुंदर दास। तो आपको बताया गया है कि भाषा और समाज में लोग विलास करते हैं। विलास फॉर डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 288 है कि भारतीय उद्योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। एक अशोक वाजपेयी, दो बच्चन सिंह, तीन रमेश चंद्र शाह, चार रामविलास शर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प 4 को लॉक किया जाए। डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। भारतीय उद्योग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा विलास करती है। ठीक। प्रश्न संख्या 289 कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप पुस्तक के लेखक। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी, दो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीन श्याम सुंदर दास और चार हैं आचार्य शुक्ल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 289 का विकल्प 2, है ना। मध्यकालीन स्वरूप के बोध हजार हैं,
हजार% द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 290 है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। 1 डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा, 2 है डॉक्टर नामवर सिंह, 3 है डॉक्टर नागेंद्र और 4 हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आएगा कि दूसरी परंपरा की जो खोज करते हैं वो नामवर लोग होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरी परंपरा की जो खोज करता है वो नामवर हो जाता है। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर लोग करते हैं और दूसरी परंपरा की खोज करके व्यक्ति नामवर हो जाता है। तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठे इसको बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 291 है कि त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है। 1 में कह रहे हैं कबीर सूर तुलसी, 2 में कह रहे हैं कि सूर तुलसी जायसी, 3 में कह रहे हैं कि सूर कबीर जायसी और 4 में रायदास कबीर जायसी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मैंने आपको बताया था तू सो जा, तू सो जा त्रिवेणी में, तू फार तुलसी, सू फार सूर, जा फार जायसी, है ना। तो सूर तुलसी जायसी ध्यान में रख लीजिएगा। ये 3 कवि जो है त्रिवेणी में है जिनकी समीक्षा की गई है। प्रश्न संख्या 292 है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, कथन किसका है। 1 डॉक्टर नागेंद्र, 2 प्रकाश चंद्र गुप्त, 3 नंदुलारी वाजपेयी, 4 बच्चन सिंह। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का, इसको अंदर कर लीजिएगा, अंतर का उच्छलित आनंद है, कथन किसका होगा। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। नंद दुलारी वाजपेयी इज राइट आंसर, है ना। नंद दुलारी वाजपेयी साहित्य मनुष्य के अंदर नंद और दुलार देता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 293 है कि हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, है ना। इन्हीं की बात हम लोग करते हैं। जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में प्रयोग 1 भारतेंद्र, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 प्रसाद, 4 प्रेमचंद। तो 293 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ए भारतेंद्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 294 है कि सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है। 1 शुक्ल, 2 आचार्य हजारी प्रसाद, 3 नंदुलारी वाजपेयी, 4 श्याम सुंदर दास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहने वाले विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 295 कि भारत में अंग्रेजी राज एवं मार्क्सवाद पुस्तक किस विधा की रचना है। आपको जवाब देना है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि आलोचना, 2 जीवनी, 3 इतिहास, 4 यात्रा साहित्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद विलास करते हैं। तो विलास फार डॉक्टर रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा और आलोचना है, ठीक है। क्या है आलोचना। प्रश्न संख्या 296 है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है। 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, 4 है डॉक्टर नागेंद्र। तो प्रश्न संख्या 296 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया। फिर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 आचार्य नंदुलारी वाजपेयी इज राइट आंसर। महाकवि सूरदास दुलारे। प्रश्न संख्या 297 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। अब आपको जवाब देना है कि 297 का सही जवाब क्या होगा। 1 है रामविलास शर्मा, 2 नामवर सिंह, 3 डॉक्टर नागेंद्र और 4 नंदुलारी वाजपेयी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ठीक है ना, विलास करते हैं। प्रश्न संख्या 298 किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं। 1 है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, 2 भाषा और समाज, 3 नई कविता और अस्तित्ववाद, 4 कविता के नए प्रतिमान। ये लीजिए, है ना, कविता के नए प्रतिमान। अभी आपने देखा था कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। नए नाम होता है ना, और नई लक्ष्मी होती है। बाकी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद विलास करते हैं, भारत में भाषा और समाज विलास करती है, भारत में नई कविता और अस्तित्ववाद विलास करते हैं। तो विलास फार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के तीनों हैं, लेकिन विकल्प 4 में जो आप देख रहे हैं कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 299 निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन संस्कृत समीक्षा से संबंधित नहीं है। 1 रस नहीं है, 2 अलंकार नहीं है, 3 ध्वनि नहीं है, या फिर 4 शैली विज्ञान। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प 4 को लॉक किया जाए। विकल्प 4 जो शैली विज्ञान है ना, ये रस समीक्षा संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, ठीक। और प्रश्न संख्या 300 है कि निराला की साहित्य साधना आलोचनात्मक कृति कितने भाग हैं। 1 कह रहे हैं 2 कह रहे हैं 1, 3 कह रहे हैं 3 और 4 कह रहे हैं 4। तो अब धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का
जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प 3 को लॉक किया जाए। विकल्प 3 इज राइट आंसर। निराला की जो साहित्य साधना है ना, उसके 3 भाग हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।